Hello. Hello. Yes, ma'am. Hello. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. पहले लैटिन स्क्वायर समझ लें, ठीक है। फिर हम लैटिन स्क्वायर एज अ ग्रुप करेंगे। तो पहले लैटिन स्क्वायर करेंगे, फिर ग्रुप, और फिर लैटिन स्क्वायर को हम ग्रुप कैसे प्रूफ करना है वो करेंगे। लैटिन स्क्वायर ये एक्चुअल में है क्या है कि इसमें जितने भी हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लें तो लाइक एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे और उसकी ईच रो एंड ईच कॉलम में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। लाइक कि हमने ए बी सी डी और लाइक 4 या 5 एलिमेंट्स लिए, मान लो 4 एलिमेंट्स लिए। ए बी सी डी ये ले लिए। अब जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा, वो नेक्स्ट जो एक तो फर्स्ट रो हो गई, सेकंड जो स्टार्ट होगा वो बी से लेंगे हम, बी सी डी और ए। एक साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, यानी कि नेक्स्ट बी से स्टार्ट हुआ, फिर सी, फिर डी के बाद ए, यानी कि ए बी सी डी और अगेन ए, इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट रो सी से स्टार्ट होगी, फिर डी आ जाएगा यहाँ, फिर यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ बी आ जाएगा, डी ए बी सी। ये लैटिन स्क्वायर है, ठीक है। इस तरह से हम लैटिन स्क्वायर में एलिमेंट अरेंज करते हैं। ये क्लियर हो गया। लैटिन स्क्वायर हम 4 की जगह 5 एलिमेंट्स या फिर एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले सकते हैं। हम सब मतलब ऐसे ही अरेंज करेंगे कि ईच, चाहे हम रो देख लें या हम कॉलम वाइज देख लें, यानी कि वर्टिकली देख लें, तो भी इसमें क्या है, सेम एलिमेंट्स हैं, यानी कि ए बी सी जी डी मैम। ही होंगे ईच रो में। ऑर्डर चेंज होगा बट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, सेम ओके नंबर मैम। सेम होंगे सभी रो एंड कॉलम्स में। अब आते हैं हम ग्रुप पर। फिर उसके बाद कैले टेबल को अंडरस्टैंड करेंगे ग्रुप के अंदर, कि कैले टेबल के थ्रू हम ग्रुप को कैसे प्रूफ करते हैं, और उसके बाद हम लैटिन स्क्वायर एज अ ग्रुप करेंगे। ग्रुप की डेफिनेशन है अ नॉन एम्प्टी set G is said to be group अंडर बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन में सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आते हैं। अंडर बाइनरी ऑपरेशन, इन दोनों में से कोई भी एक ऑपरेशन लेंगे हम अकॉर्डिंग टू जो सेट होगा उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन। इफ इट इज सेटिस्फाइड फॉलोइंग प्रॉपर्टीज या फिर एक्सियम्स, फॉलोइंग एक्सियम्स, एक्सियम मीन्स वही प्रॉपर्टीज। अब हम ये एक्सियम्स को देखेंगे कि कौन 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 सी एक्सियम्स है। चलो समझ लेते हैं ना। पहली G1, और वो क्या है, क्लोजर एक्सियम है। क्लोजर एक्सियम में क्या है कि लाइक इफ कोई भी 2 एलिमेंट्स ए और बी जी के एलिमेंट हैं तो, और यहाँ पर मेंशन कर दें कि बाइनरी ऑपरेशन को ना हम स्टार से डिनोट कर रहे हैं। स्टार मतलब कि एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, वो अकॉर्डिंग टू वो क्वेश्चन में मेंशन कर देंगे कि हमें किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में प्रूफ करना है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन को यूजुअली हम स्टार से डिनोट कर देते हैं। किसी किसी बुक में स्मॉल ओ से भी, इस तरह से ओ से भी डिनोट कर देंगे, बट यूजुअली स्टार से डिनोट करते हैं। तो अब इफ ए बी 2 एलिमेंट्स ऑफ जी हैं तो ए ऑपरेशन बी भी जी के अंदर होना चाहिए, ठीक है।
यानी कि दो एलिमेंट्स अगर उसके अंदर है तो आफ्टर ऑपरेशन या तो एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद भी जो रिजल्ट है वो जी को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाइड हो गई। ये पहली एक्सियम हो गई। G2 एसोसिएटिव या फिर एसोसिएटिविटी भी कह देते हैं या फिर एसोसिएटिव एक्सियम। एसोसिएटिव एक्सियम में लाइक इफ ए कॉमा बी, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स लेंगे जी के, और ये इस वे में इनका रिजल्ट बोथ साइड इक्वल होना चाहिए लाइक दिस, चाहे एडिशन लें या फिर हम मल्टीप्लिकेशन लें, तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाइड है। उसके बाद G3, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि इस पर बेस्ड लाइक पार्ट्स में भी आ जाते हैं और यूजुअली एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड फॉर द G4 होगी एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आइडेंटिटी यानी कि अगर उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो कैसा होगा, और उसको ऑपरेट करेंगे हम किसी भी एलिमेंट के साथ तो क्या होगा, लेट ए बिलोंग्स टू जी, कोई भी एक जी का एलिमेंट है, देन देयर एग्जिस्ट ई, यानी एक दूसरा एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी, ऐसा होगा सच दैट ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए गिव्स ए, यानी कि हम ऑर्डर चेंज करके भी इसको ऑपरेट करें तो हमें सेम एलिमेंट मिलना चाहिए, ऐसा है वो होना चाहिए। ठीक है, वेयर E is an identity element, E यहां पर क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब डिफरेंट ऑपरेशन में डिफरेंट आइडेंटिटी, यानी कि एडिशन में अलग होगा और मल्टीप्लिकेशन में अलग होगा। तो चलो करते हैं इसको, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी एलिमेंट को समझ लेते हैं। 0 बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, या फिर हम इसको फाइंड भी कर सकते हैं अगर हम अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन देखें तो। चलो पहले समझ लेते हैं फिर उसको नोट कर लेते हैं। यानी कि अगर हम ऑपरेशन एडिशन ले रहे हैं, फॉर एडिशन, कभी कभी फाइंड करके भी दिखवा सकते हैं वो, तो हमें आना चाहिए फॉर एडिशन। तो अगर ऑपरेशन कर रहे हैं ए ऑपरेशन ई या ई ऑपरेशन ए, तो रिजल्ट क्या रहा है ए, तो हम इसी फॉर्म में शो कर देंगे कि ए प्लस ई करें या ई प्लस ए करें, हमें ए मिल रहा है। तो चलो कोई भी एक पेड़ ले लेते हैं, या इन दोनों को ले लें या फिर इन दोनों को ले लें। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो ई प्लस ए इज इक्वल टू ए, तो ई इज इक्वल टू ए माइनस ए, ई आ गया 0। तो 0 बी द एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, तभी तो हम a प्लस 0 करें या 0 प्लस a करें, गिव्स a ओनली। ठीक है, तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। फर्दर हम अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें a ऑपरेशन e इज इक्वल टू ई ऑपरेशन a गिव्स a, कोई भी एक पेड़ ले लें, तो e इंटू ए इज इक्वल टू ए, तो e इज इक्वल टू ए ओवर ए, तो e इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर 1। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। बी तो ठीक है, क्योंकि a इंटू 1 करें या 1 इंटू ए करें, गिव्स a ओनली। ठीक है, तो अगर उस ग्रुप के अंदर मतलब जो सेट है हमारा नॉन एम्प्टी, उसके अगर अंदर
अगर आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स पे। जस्ट अ सेकंड। तो G4 फोर्थ एक्सियम है एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होगा कि इफ A बिलोंग्स टू G, अगर कोई एलिमेंट G में बिलोंग कर रहा है तो उसमें ये तब हम कहेंगे कि एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। then there exists an element A dash belongs to G such that कि A ऑपरेशन A dash is equal to A dash ऑपरेशन A give C, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए उस एलिमेंट को ऑपरेट के साथ ऑपरेट करने पर। तो अब हम अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो फॉर एडिशन if A plus A A इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, हम एडिशन के लिए ले रहे हैं तो हम एडिटिव आइडेंटिटी। तो A डैश हमें फाइंड करना है, तो A डैश क्या आ जाएगा, A डैश इज इक्वल टू 0 माइनस A, इट मीन्स A डैश इज इक्वल टू माइनस A, यानी कि कोई भी एलिमेंट है, यानी कि मान लो कोई एलिमेंट 2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या है, -2। अगर कोई एलिमेंट मान लो -5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या है, 5 है। मतलब जस्ट अपोजिट साइन के साथ दूसरा जो एलिमेंट है वो उसका मतलब सेम एलिमेंट है बट साइन अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। क्लियर? Yes. ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की। हाँ, ऐसे ही which is additive इनवर्स। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए कर लेते हैं। इफ हाँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए कर लेंगे तो ये a इंटू ए डैश इज इक्वल टू 1, तो a डैश क्या है, 1/a विच इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कि अगर 2 एलिमेंट है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/2। क्यों? क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा हमें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और यही इनवर्स की डेफिनेशन है कि एलिमेंट और उसके इनवर्स के साथ हम ऑपरेट करेंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, वो अंडर एडिशन हो या अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या है, विच इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मीन्स इज दैट कि अगर कोई एलिमेंट, जो नॉन एम्प्टी सेट हम जी ले रहे हैं, अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है और जो भी ऑपरेशन गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग उस एलिमेंट का इनवर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए। मान लो 2 अगर उसके अंदर है तो -2 भी होना चाहिए अंडर एडिशन। अगर 2 है और ऑपरेशन के अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो 1/2 भी होना चाहिए। हम तभी कहेंगे कि एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स जो प्रॉपर्टी है या एक्सियम है वो सेटिस्फाइड है, विच इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई, यानी कि बिगनिंग में फर्स्ट क्या थी, G1, कि अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो आफ्टर ऑपरेशन जो उनका रिजल्ट है वो G के अंदर हो। ऐसे ही ऑल 3 एलिमेंट्स को अगर वो इस एसोसिएटिविटी को शो करे तो दूसरी वाली एग्जाम सेटिस्फाइड हो जाएगी, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है तो थर्ड वाली, और ये इनवर्स है
तो फोर्थ वाली भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज कोई भी सेट सेटिस्फाइड करता है तो वो ग्रुप है, ठीक है, तो वो ग्रुप है। एक और प्रॉपर्टी है पांचवी यानी कम्यूटेटिव, अगर उसको भी शो करता है तो फिर वो कम्यूटेटिव ग्रुप हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, कंक्लूड कर दें इसको, सिंस सेट G is satisfied G1, G2, G3, G4, then it is said to be group under binary operation. अंडर बाइनरी ऑपरेशन। अब अगर फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है, फिफ्थ वाली एक्सियम भी सेटिस्फाइड कर दे तो वो एबेलियन ग्रुप हो जाएगा। लाइक G5 कम्यूटेटिव axiom, like let A comma B belongs to G, then A operation B must be equal to B operation A, क्योंकि ईच एंड एवरी में ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मैट्रिसेस गिवन है हमें, तो मैट्रिसेस क्या कम्यूटेट नहीं करेगी, वो ऑल बाकी के फोर को तो सेटिस्फाइड कर देगी बट फिफ्थ को नहीं करेगी, क्योंकि मैट्रिक्स अगर डिफरेंट है तो उनका ऑपरेशन लाइक ऑर्डर चेंज कर, सॉरी उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऑर्डर चेंज करके सेम नहीं होगा। एडिशन में तो मे भी होगी, एडिशन में तो हो सकता है कम्यूटेटिव, बट मल्टीप्लिकेशन में सेम नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई ग्रुप की बात, है ना। इफ G यहाँ पे कंक्लूड कर दें, इफ G इज सेटिस्फाइड G1, G2, G3, G4 and G5, then it is said to be an abelian group, ठीक है। तो हम पांचों को करेगा तो फिर हम एबेलियन ग्रुप कहेंगे उसको। अब हम समझ लेते हैं लाइक एक केले टेबल के थ्रू हम ग्रुप प्रूफ करते हैं, और यूजुअली जिसको प्रूफ कराते हैं या तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को, या फिर एक और मैं बता देती हूँ जो लाइक ग्रुप सेट है जिसको प्रूफ करवाते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो चलो हम कर लेते हैं उसको। केले टेबल के थ्रू कैसे करवाते हैं, और केले टेबल ही मतलब सेम एज होती है लेटिन स्क्वायर के, तो सिमिलर वे में हम लेटिन स्क्वायर को एज अ ग्रुप प्रूफ कर सकते हैं। केले टेबल, तो केले टेबल लाइक पहले हम z मान लो Z5 हमने लिया, तो Z5 मतलब कि हमने 5 इंटीजर्स लेने हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर लेने होते हैं इसमें, ठीक है। इस टाइप का जो लाइक हमें नोटेशन गिवन होता है, तो जो भी यहाँ पे नंबर है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 इंटीजर तो होंगे बट हम 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 2, 3 एंड 4 तक लेंगे। अब केले टेबल का मीन्स, और इसे ना हम ऑलवेज लाइक प्रूफ करेंगे अंडर एडिशन में, ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स को जब हम ग्रुप प्रूफ करते हैं तो हम उसमें एडिशन में ही प्रूफ करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्यों नहीं होगा, रैशनल नंबर को तो हो सकता है, या फिर हम और अदर टाइप के जो एलिमेंट्स के साथ जो सेट होंगे उनको अभी करेंगे प्रूफ। जो मोस्ट कॉमन है जो एग्जाम में आते हैं वो मैं भी बता दूंगी। तो अगर हमें इंटीजर्स के लिए प्रूफ करना है तो फिर वो हम ऑलवेज इसी के लिए करते हैं।
एडिशन के लिए। तो चलो केले टेबल फॉर्म कर लेते हैं। और रिमेंबर वन थिंग कि जहां पर हमारा 5 वैल्यू आ जाएगी उसको हम एज अ 0 ले लेंगे, ठीक है, एज अ 0 लेंगे। वो एक जो मॉड्यूलर मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, जस्ट उसमें तुम जो भी यहाँ पे नंबर है, जो भी वैल्यू है, ऐसे इसको मतलब माइंड में रख सकते हो। जो भी यहाँ पे वैल्यू है अगर वो फॉर्म हो गई इस कैले टेबल में तो उसको एज अ 0 लेते हैं, ठीक है। वो मैं फर्दर बता दूंगी कि वो थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है। तो हम अंडर एडिशन ले रहे हैं यहाँ पे Z5 को, ये कैले टेबल हमने फॉर्म कर ली। एलिमेंट्स ले लेंगे 0 1 2 3 एंड 4। इधर भी सेम 0 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे 0 को 1 बाय 1 सभी एलिमेंट्स के साथ ऐड करेंगे। तो चलो कर देते हैं। तो 0 + 0 0 ही आएगा, 0 + 1 1 ही आएगा, 2 3 0 को ऐड करेंगे इनमें तो सेम एलिमेंट मिलेगा। अब 1 को 0 से ऐड करेंगे, ऑब्वियसली 1 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 4 + 1 5 हो जाएगा, तो उसके लिए हम 0 लिख देंगे, ठीक है। 2 + 0 2 आ जाएगा, 2 + 1 3 2 + 2 4 2 + 3 ये 5 हो गया, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। और 2 + 4 क्या होगा 6, बट 5 तक की वैल्यू 0 हो गई तो 6 के लिए हम सिर्फ 1 लिखेंगे यहाँ, ठीक है। 3 + 0 3 आ जाएगा, 3 + 1 4 3 + 2 5 हो गया, जिसके लिए हम 0 लिखेंगे। 3 + 3 हो जाएगा 6, तो उसके लिए 1 लिखने वाले हैं। 3 + ये 4 7 हो जाएगा, तो 5 तक की वैल्यू तो 0 हो गई। अब 5 जिसके लिए हम 0 पुट करेंगे, 4 7 5 तक की वैल्यू 0 हो गई और हमारा 3 बचा। तो ये कैले टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई अंडर एडिशन के लिए। ये क्लियर हो गया? yes ये ma'am, क्लियर हुआ? yes तो ma'am, इसमें हम कंक्लूड क्या करेंगे, अगर हमें इसको ग्रुप प्रूफ करना है तो देखो ये हमारा सेट था, इसको हमें ग्रुप प्रूफ करना है तो सिर्फ कैले टेबल के थ्रू हम क्या यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसको ग्रुप शो कर देंगे। बाकी सारी प्रॉपर्टीज दिखाने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर पहले जो हमने की थी वो मतलब कुछ स्पेशल टाइप के सेट दे देंगे जिनमें हमें करनी होगी। अदरवाइज जैसे मान लो मैट्रिसेस के लिए दे दिया, मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि यहाँ पे लैटिन स्क्वायर के को प्रूफ करना होता है तो वो इसी फॉर्म में देंगे, बट हमें ग्रुप की प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए, इसीलिए वो मैंने सारा करवा दिया, ठीक है, जो भी हमारी 5 एग्जाम्स थी। बट यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली या तो कैले टेबल या फिर कैले टेबल को एज अ लैटिन स्क्वायर की तरह एक्सप्रेस करके हम शो करेंगे। तो चलो समझ लेते हैं। अब हम यहाँ पे मेंशन क्या करेंगे कि ग्रुप क्यों है, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे सिंस all elements of each, चलो नेक्स्ट पेज पर ही लिख देती हूँ क्योंकि पूरा यहाँ आ भी नहीं पाएगा। और since all elements of each row and column of Cayley table belong to the set. Hence, set Z5 is group under addition. इसका मीनिंग क्या है कि ये सेट में जो भी एलिमेंट हैं, तो अगर हम इसका ईच रो, इसकी ईच रो देखें या फिर कॉलम देखें, तो उसमें हर एक कॉलम और रो में सेम एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे सेट में हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो इसमें तो कुछ एलिमेंट्स आ गए बट इस सेट के सारे एलिमेंट्स नहीं आए, तब भी ये ग्रुप नहीं होगा। जो सेट में एलिमेंट्स हैं वही इनके ईच रो और कॉलम में हो, तो हम इसको डायरेक्टली इस स्टेटमेंट को लिखकर ग्रुप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है।
कौन सा हमने ऑपरेशन यूज किया है, वही हम अंडर, जैसे एडिशन था तो यहाँ पे हमने अंडर एडिशन दिखा दिया, अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा तो अंडर मल्टीप्लिकेशन दिखाएंगे। अब तुमने जो लेटर स्क्वायर था तो सिमिलरिटी वही है, यहाँ पे देखो कि उसमें भी क्या करना था हमें, यहाँ पर क्या है कि वैल्यूज इधर आगे पीछे भी यूजुअली कभी कभी हो जाए, मान लो ये तो नंबर्स हैं बट कभी कभी सिंबल्स या फिर और भी, जैसे मान लो आयोटा या कुछ ऐसी वैल्यूज गिवन हैं, तो ये जरूरी नहीं कि ये ऑर्डर में ही हो कि इसी ऑर्डर में के पहले 0 आ गया फिर 1 आ गया फिर 2, इस तरह से अगर ऑर्डर चेंज भी हो बट स्टिल क्या होना चाहिए कि ईच रो और ईच कॉलम में यही एलिमेंट्स होने चाहिए जो सेट के अंदर हैं, तब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये ग्रुप है। तो सिमिलरली हमारा लेटर स्क्वायर में भी तो यही होता है ना कि सारे एलिमेंट्स जो भी हम सेट में लेते हैं वही रो एंड कॉलम में होते हैं, ठीक है, यानी कि उसके अलावा नहीं होना चाहिए और कोई भी एलिमेंट रिपीट भी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो हम ईच रो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर चेक करें तो कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं है, मतलब वन टाइम या कर हो या रो हो या कॉलम हो, और मतलब जितने सेट के अंदर है वो सारे के सारे होने चाहिए, हर एक रो हर एक कॉलम में ऑर्डर चेंज हो सकता है, दैट्स ओके। क्लियर? यस मैम। हाँ, तो अभी मैं लाइक जो इम्पोर्टेंट सेट हैं जिनको हमें ग्रुप प्रूफ करना होता है वो मैं बता देती हूँ। अगर तुम इनको सेल्फ प्रैक्टिस में कर लोगे वेल एंड गुड, अदरवाइज मुझे बता देना। एक तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जरूर करना होता है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक तो इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, ये है लेट सेट हमने ले लिया g इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है, एंड वी नो दैट कि ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, ये फैक्ट है, ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए। तो इसके लिए हम वही कैले टेबल प्रिपेयर करेंगे और वो अंडर मल्टीप्लिकेशन होगी। ये अंडर, यानी कि जी को प्रूव करना है किसके साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो चलो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसे ही अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये यानी कि ये तो सेम ही आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ओमेगा को 1 से करेंगे तो ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा से करेंगे ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो वो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू क्या है, 1 है। ऐसे एक ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा, ओमेगा क्यूब तो फिर से 1 बन गया, और ओमेगा 4 जब अगर होगा, ओमेगा 4 है तो ऑब्वियसली वो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा है, तो यानी कि वो क्या आ गया, ओमेगा आ गया, तो यहाँ पर ओमेगा आ गया। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ईच एलिमेंट इन रो एंड कॉलम, यानी कि जो एलिमेंट मतलब एलिमेंट्स इन ईच रो एंड कॉलम क्या सेम एज जो सेट है, तो इसीलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं वो स्टेटमेंट लिखकर कि ये ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो एक कैले टेबल के थ्रू इस तरह से दिखा सकते हो। कैले टेबल जैसे ये है तो उसको तुम लेटर स्क्वायर भी लाइक मेंशन करके दिखा सकते हो बाय यूजिंग लेटर स्क्वायर। तो लेटर स्क्वायर में वही यही होना है, ठीक है। तो लेटर स्क्वायर में क्या है कि फिर ये ना शो करके फिर क्या करोगे, इस तरह से करोगे स्क्वायर फॉर्म करके, ठीक है। ये ले लेंगे तो यहाँ पे ले लिया हमने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, फिर हम इसमें से हमें देखना पड़ेगा, ये रफली वर्क करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए वो देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ क्या जाएगा 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे ओमेगा, इस तरह से आ जाएगा। ये लेटर स्क्वायर हो गया। तो लेटर स्क्वायर के थ्रू भी कर सकते हो या फिर कैले टेबल के, जैसे भी वो मेंशन करें वैसे कर सकते हो। तो फिर यहाँ पर भी वही स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, देखो लेटर स्क्वायर में क्या है कि एक ऑर्डर होगा ही होगा कि पहले हमने 1 से स्टार्ट किया, फिर ओमेगा है, फिर ओमेगा स्क्वायर, नेक्स्ट एलिमेंट ओमेगा से होगा, फिर ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 होगा। बट कैले टेबल में ऑर्डर कुछ चेंज भी हो सकता है इसके अलावा, यानी कि फिर हमारा पहले 1 आया, फिर ओमेगा स्क्वायर। बट कैले टेबल में ऑलवेज ऐसा हो नेसेसरी नहीं है, बट अगर कोई ग्रुप है तो वही कि ईच रो एंड कॉलम में वही ग्रुप जो सेट है उसके एलिमेंट्स होने चाहिए, दैट्स इट। एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इसको करके देखना, लाइक
ये तो मैं सेट गिवन होगा, इजीली कर लोगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन का ही है। लाइक वो दे देंगे जी, इस सेट को जी या किसी और नेम से भी दे दें कि -1 1 आयो माइनस आयोटा और आयोटा, ये दे देंगे, इसको ग्रुप प्रूफ करवाएंगे। या तुम लैटिन स्क्वायर से करो या फिर कैले टेबल से करो, ठीक है। तो इसको कर सकते हो, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा और अंडर एडिशन में नहीं आएगा, ठीक है। जी मैम, ट्राई कर लूंगा। कर लोगे ना? यस मैम, ट्राई कर लूंगा। क्योंकि कैले टेबल जस्ट लाइक पहले -1 1 माइनस आयोटा और आयोटा, तो जब भी तुम इनको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली वही रिपीट होगा, जो हमें चाहिए सेट के एलिमेंट्स ही रिपीट होंगे, तो ऑब्वियसली ये सारे एलिमेंट्स उसी वे में आ जाएंगे। चाहे उसमें करो लैटिन स्क्वायर के थ्रू कर दो, उसमें शो कर दो इन एलिमेंट्स को ऑर्डर चेंज करके, या फिर कैले टेबल के थ्रू भी। एक मिनट देखती हूँ नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका। मैम वो मैंने आपको भेजे हुए हैं, मतलब पिक्चर्स खींच के मैंने भेजी थी आपको। एक मिनट देखती हूँ। अच्छा, इसमें ग्राफ भी टॉपिक है, हाँ ग्राफ। इसमें ग्राफ टॉपिक भी, एक सेकंड में देख लेती हूँ। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वाला जो ग्राफ टॉपिक है वो देखती हूँ मैं, वही वीडियो बना। क्योंकि इसमें जो लाइक कलरिंग का और ये सब था वो ग्राफ पर बेस्ड था। या तो मुझे ये कंप्लीट सेंड कर देना, ये पूरा नहीं है। एक सेकेंड, ये जो भी सेंड किया था तुमने मुझे, क्योंकि मैं देख लूँ कि क्या क्या ये करवा रहे हैं या फिर कौन कौन से मैथड्स यूज कर रहे हैं। इसमें 5 तक था। अच्छा, ये तो है सिर्फ ज्योमेट्री तक का था। मैम यही है मेरे को जो वो सेंड किया पिक्चर्स है। तुमने? हाँ, एक मिनट में देख रही हूँ। अच्छा, ये तो टॉपिक था वेक्टर वाला, ठीक है। ये अच्छा अच्छा। हम्म अच्छा, ग्राफ का कुछ तुम्हें आइडिया है या तो मैं बिल्कुल बिगनिंग से करवा दूं ग्राफ के मैम बारे ग्राफ में? क्या, मैम इसमें ग्राफ तो मुझे लगता नहीं था। हाँ, मैम इसमें ग्राफ तो मुझे लगता नहीं था वो ग्राफ के कुछ सिलेबस एक में। दो क्वेश्चन हैं इसमें। इसमें तुमने मुझे ग्राफ से रिलेटेड भेजा भी है। एक सेकेंड। जो लास्ट 4 पेजेस सेंड किए थे वो ग्राफ के ही थे। और एक सेकेंड, क्या है ये ना, मैं भी दिखाती हूँ। एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर बताती हूँ, देख लेना फिर बाद में।
ये क्वेश्चन है तो 4 तक किया। देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, 6 वाला, सिक्स वाला जो ग्राफ है, सॉरी 6 वाला जो क्वेश्चन है वो ग्राफ पर बेस्ड है। 5th के तो सी पार्ट में तो तुमने देख लिया होगा, लैटिन स्क्वायर, डिफाइन लैटिन स्क्वायर एग्जांपल को शो कर दोगे ऑफ ऑर्डर 5, तो 5 एलिमेंट्स लेकर किसी सेट में उसको लैटिन स्क्वायर की फॉर्म में शो कर दोगे। 5 का सी जो है क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन में ये ग्राफ से रिलेटेड है। 6 क्वेश्चन में मैम बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है, मैचिंग या वो सब जो है पजल वो सब। हाँ मैचिंग भी है इसमें, ग्राफ भी है, कई चीजें हैं इसमें। तो मैम वो कब करेंगे? इसका तुमने मुझे कुछ मटेरियल सेंड कर रखा है? एक दो टॉपिक मैंने वो ग्राफ का तो थोड़ा सा भी सारी देखा था फोटोज आपको ब्रीफ भेज, में। एक सेकंड, मैचिंग वगैरह का मैम मैंने सेंड वो कर सारा दिया है? देख लिया है, मैं आपको सारा भेज दिया, सारा भेज दिया मैम वो। अच्छा ठीक है, मैं भी देखती हूँ। मैचिंग एंड, ठीक है, ये है ग्राफ थ्योरी, ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें इसी में एक्सप्लेन कर दूं, एक जो मैचिंग का है। अच्छा ये बताओ एजेस और ये वर्टिसेस, ये तो क्लियर है तुम्हें ग्राफ के, या फिर मैं बता दूं? मैम एक बार वर्टिसेस आप बता दो। ठीक है, फिर हम इसको मैचिंग वाला एक एग्जांपल के थ्रू जिसमें गिवन है उसी से समझ लेंगे, ठीक है। वर्टिसेस और एजेस को समझ लेते हैं। ग्राफ क्योंकि एक्चुअल में क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम लेते हैं एजेस एंड वर्टिसेस का, तो वो क्या है, ग्राफ। ग्राफ जी, इसमें एज वर्टिसेस एंड एजेस का ये कॉम्बिनेशन है। हाउ? ये हमारे वर्टिसेस हो गए, यानी कि पॉइंट्स, इनको हम नोड्स भी कहते हैं, मे बी समटाइम वो नोड वर्ड यूज कर लें। और यहीं पर मैं तुम्हें इसकी डिग्री वगैरह अगर फाइंड करने के लिए आएगी वो बता दूंगी, जैसे ए बी सी डी ई। तो ए बी सी डी क्या है, वर्टिसेस, ठीक है, और एजेस ए बी सी डी और डी ई। और अगर ये इस तरह से ज्वाइन है तो लाइक ऐसे भी ज्वाइन हो सकते हैं ये, ठीक है, ऐसे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तब हम एजेस कैसे लिखेंगे, ठीक है, वर्टिसेस तो वही रहेंगे बट एजेस कौन कौन सी होंगी, तो चलो समझते हैं यहाँ पे। तो वर्टिसेस क्या हो गए, वी का एक सेट फॉर्म कर लेंगे, उसमें क्या है ए बी सी एंड डी ई। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, तो ये वर्टिसेस हैं। एजेस ई,
एजेस का जो सेट फॉर्म करेंगे, मैं इधर ज्यादा लिखना पड़ेगा, इधर लिख देती हूँ। एजेस ई का जो सेट फॉर्म करेंगे, इसमें क्या क्या आएगा, ए बी, पहले हम ए को देखेंगे किस किस से एसोसिएटेड है, फिर ए सी, ए डी, ए ई, फिर बी को देखेंगे, बी ए तो लिखेंगे नहीं क्योंकि हम पहले से ले चुके हैं, अब बी सी, बी डी, बी डी एंड ठीक है, बस यही है। फिर सी को देखेंगे, सी को ए के साथ तो देखेंगे नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो सी डी और सी ई, ये हो गया। अब सिर्फ एक बचा डी ई वाला, तो ये सेट ऑफ एजेस हो गया। क्लियर क्लियर कि सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस हम कैसे फॉर्म करेंगे, इस तरह से फॉर्म करेंगे। अब डिग्री हम कैसे फाइंड करेंगे कि जिसकी डिग्री किसी वर्टेक्स की कैसे फाइंड करेंगे, तो जितनी एजेस उससे एसोसिएटेड हैं, जैसे मान लो ए के पास कितनी एजेस हैं, 1 2 3 4, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 4। तो अगर हम यहाँ पे डिग्री करें, यहाँ पे वर्टेक्स कौन सा है और इधर ले लें डिग्री, तो वर्टेक्स क्या है ए, इसकी डिग्री क्या है क्योंकि इससे 4 वो एसोसिएटेड है, फोर एसोसिएटेड है, इसकी डिग्री 4 है। जस्ट अ सेकंड। अब बी के साथ कितने एजेस एसोसिएटेड हैं, 1 2 3, तो बी की डिग्री क्या हो गई 4 हो गई, सॉरी 3 हो गई। सी की भी 4 और डी की भी 4 है क्योंकि डी के साथ भी 4 एसोसिएटेड है, सिर्फ बी की 3 है। तो इस तरह से हम डिग्री भी फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट? अच्छा, कल तुम बिजी हो है? नेक्स्ट एग्जाम कब है तुम्हारा? मैम 26 को। 26। अच्छा, तो एक 26 को हम रख लें क्योंकि आज मैं तो सारे टॉपिक्स फिर मतलब पॉसिबल नहीं है कि कंप्लीट हो जाए सारे टॉपिक, क्योंकि मैचिंग में मेरे को समझाने में भी टाइम लगेगा। ठीक है मैम 25 को। ठीक है मैम 25। एक 26 को रख लें। हाँ, एग्जाम मैम देने के 20 बाद फिर तुम ले लेना। उसके बाद कब है, मैम 28 को है कि सेकंड को है? मैम 28 को। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो 26 को मतलब 1 आवर का कभी भी टाइम निकालना, मुझे एक दिन पहले बता देना कि कब ले सकते हो, तो मैं टाइम अरेंज कर दूंगी इवनिंग का या फिर मतलब मैम 25 का। को नहीं दे सकते हो? 25 को। हाँ, 25 को ले सकते हो, नॉट एन इशू। इसमें 25 को ठीक करके है, हम सारा कोई वो बात नहीं, सिलेबस वो तो खत्म कर देते हैं।
मैम वो रोटेशन भी ठीक है करनी है ठीक है अभी। 25। हाँ ठीक है ठीक है जी मैम। ठीक है। जब तक तुम ना ये एक ही हाँ क्वेश्चन है, वैसे भी ज्यादा तो है नहीं इसका लेटन स्क्वायर का, और ग्रुप वगैरह को इसी को रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसमें से ज्यादा तो कुछ आ नहीं रहा, ज्यादा तो पार्ट है वो ज्योमेट्री का ही आ रहा है ना, ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स का। यस मैम। ठीक है, करना रिवाइज, फिर हम 25 को कर लेते हैं। ओके, ओके मैम। क्योंकि न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो अभी उसके लिए टाइम चाहिए थोड़ा सा ना, तो उसी दिन फिर बेगिन से कर लेंगे। बीच में उसको छोड़ भी नहीं सकते कि आधा आज कर ले आधा तब कर ले, तो ऐसा भी नहीं, तो उस दिन दोनों ही कर लेंगे, रिफ्लेक्शन वाला भी और